पता कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये केस शुरू होगा तो फिर ही जाके कुछ समझ आएगी। लेकिन वैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन वैसे लग रहा है कि कोशिश जरूर की जा रही है तारीख को दुरुस्त करने की। मेरी राय में देखिए, मेरे ख्याल से अपील जो है वो उनका हक था। उनका केस बिल्कुल मेरिट पे सुना जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उनको बरी कर दिया गया है। उनका केस अब सुना जाएगा, ट्रायल होगा, मेरिट पे सुना जाएगा। और जितने ये केसेस कितने मजबूत हैं ये हम सबको मेरे ख्याल से अब अंदाजा है। इमरान खान साहब खुद ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने जब 2 ब्रिगेडियर भेजे तो तभी जाके नवाज शरीफ साहब को सजा हुई। तो इन तीनों केसेस में से एक केस के बारे में मैं आई थिंक विद कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि, और वो एवनफील्ड वाला केस है, कि इसमें अगर जब भी ये सुना जाएगा तो इसमें नवाज शरीफ साहब के हक में ही फैसला आएगा और शायद उनकी सजा खत्म कर दी जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज के हवाले से जो फैसला आया था उसमें बड़ी तफसील से नवाज शरीफ साहब के बारे में जिक्र किया गया था और उसमें बार बार ये कहा गया था कि नैब एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक भी सबूत नहीं ला सकी ये साबित करने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने ये ऑफशोर कंपनी बनाई, नवाज शरीफ साहब ने ये अपार्टमेंट खरीदे या उनकी कोई ना कोई ओनरशिप है। बल्कि वाजिद ज़िया साहब जो थे FIA के, उन्होंने अदालत में ये एडमिट किया कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बल्कि फैसले में ये भी लिखा हुआ था कि एक छोटी सी चीज कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जो है उनकी कीमत क्या है और नवाज शरीफ साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या थी 1993 से लेकर 1996 तक, ये तक नैब साबित नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जैसे बात हो रही थी कि नैब के किरदार पे बार बार सवालात उठ रहे हैं और ये अदारा अभी भी काम कर रहा है। आपको याद है 24 तारीख को जब समाअत हुई थी तो वहाँ पे भी तब भी नैब ने कहा था, आज भी उन्होंने कहा उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपील जो है वो बहाल कर दी जा सकती है, प्रोटेक्टिव बेल भी बढ़ाई जा सकती है, जिसपे जस्टिस औरंगजेब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद ये केस सुन रहा हूँ और मुझे लग नहीं रहा कि ये वही नैब है जो पहले ये केस लेके आई थी। और उन्होंने कहा नैब जो है वो अवाम का वक्त जाया कर रही है। तो मैं तो कहूँगी वक्त नहीं, पैसे भी जाया कर रहे हैं। आजकल बड़ी बातें हो रही है कि हिसास अदारों से अफसरान लेके आए तो पता नहीं नैब क्या कारनामा दिखा देगी। आप मुझे बताएं, ये सबसे बड़ी मिसाल है। ये पैनामा का जो JIT बना था इसमें कहाँ से अफसरान नहीं आए थे। इंटेलिजेंस एजेंसी से भी आए थे, MI से आए थे, ISI से आए थे। इन्होंने कौन सा कोई इतना कोई मजबूत केस बना दिया। उस केस का क्या हो रहा है हम सबके सामने है। तो मैं तो फिर से कहूंगी कि बिल्कुल नैब को खत्म कर देना चाहिए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके मुल्क में कोई एहतसाब का अदारा ना हो, कोई एहतसाब का कानून ना हो, होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन एक आखिरी चीज अलीना, देखिए आप अदालती केसेस को अगर एक तरफ रखें तो बिल्कुल ये तासुर जरूर जा रहा है कि शायद एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा जलसा होता है लाहौर में, लेकिन PTI एक छोटा सा वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकती लाहौर के एक हल्के में। और अगर नैब अपना ये केस वापस लेती है तो फिर भी ये तासुर जाएगा कि मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपने अभी कहा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल किया। आपने कहा तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश। क्या इसको ऐसे ही देखा जाएगा कि तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश है, या फिर ये देखा जाएगा कि अब अपनी सुलह हो गई है और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इसलिए फैसिलिटेट किया जा रहा है? अलीना, मेरे ख्याल से तो अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी पता नहीं है कि उनको इंसाफ मिलता है या नहीं, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। आपको भी अभी शक है? मेरे नाजी साहब को लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, और उनको उनके पास खबर भी होगी कि उनको चौथी बार वजीर आजम बना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट के लिए नवाज शरीफ साहब अभी तक एक रिस्क है। क्योंकि ये जो कोई भी सियासतदान, आसिफ ज़रदारी हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, नवाज शरीफ हो, अगर ये एक भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाते हैं तो एक खतरा होता है कि 1 आध साल बाद ये सिविलियन सुप्रीमेसी की ना बातें शुरू। अच्छा, मुलाकातें भी हो रही है, इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं।